आज अग्नि चक्र में एक मां का इंतजार अपनी बेटी के लिए क्या कभी खत्म होगा? माँ जी, ऐसी बहुत सी साड़ियाँ हैं मेरे पास, अलग अलग डिजाइन में। डिजाइन ही तो अलग नहीं चाहिए। मेरी बेटी ऐसे साड़ियाँ पसंद करती है। ऐसा करो, तुम अलग अलग रंग की साड़ियाँ दिखा दो। ये देखिए। हाँ, पिछली बार हरी ली थी, हरी मत दिखाना। जी ये देखिए। ये नहीं नहीं, ये नहीं, ये देखिए। ना 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 ना, वो पसंद नहीं करती। ये अभी आई है बाजार में। नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। वो दिखाना। वो कौन सी? ये वाली? हाँ दिखा। मेरे पास ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ जी, और भी बहुत साड़ियाँ हैं मेरे पास, लेकिन मैं अगले हफ्ते ला सकूंगा। ना बाबा ना, मेरी बेटी कल परसों आ रही है, वो अगले हफ्ते तक थोड़े रुकेगी। तुम तो मुझे यही दे दो, लो इसे बांध दो। हाँ। सरस्वती बाई की बेटी मालती एक ही डिजाइन की साड़ियां पहनती थी और सरस्वती बाई अक्सर ये साड़ियां एक ही फेरी वाले से लेती। मालती का पति आर्मी का जवान था और हिमाचल में पोस्टेड था। दोनों मालती की मां से मिलने आने वाले थे। माँ के लिए है। हाँ वो तो ठीक है, पर इतने सारे? अरे फ्रिज में रखकर खाएंगी ना, और फिर बार बार मार्केट में तो नहीं जा सकती। वैसे भी हिमाचल के सेब वहाँ कहाँ मिलेंगे? अरे वो तो ठीक है, पर तुम खाना तो खा लो यार, देर हो रही है। हाँ हाँ खाती हूँ। पर देखो विवेक, मैं तुम्हें पहले ही कह देती हूँ, मैं ज्यादा देर अपनी मम्मी के यहाँ रहूंगी और उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा के यहाँ जाएंगे। ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी, खाओ खाना। अरे हाँ मालती, मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो तुम्हारी दीदी की चिट्ठी आई थी दिल्ली से। वो कह रही थी कि तुम उनसे मिलते हुए जाना अपनी माँ के पास। ठीक है, देखते हैं। अच्छा टाइम क्या हुआ है? टाइम तो हो गया, अब खाइए। अरे ये क्या है? खीर कहते हैं इसे। अब देखो यार, मुझे और कुछ तो बनाना आता नहीं। वैसे तुम घर पे थी भी तो नहीं। अच्छा बाबा, सॉरी। कैसी है? ठीक है। माँ जी। दामाद जी आप? हाँ खुश रहिए। आइए ना, हमें अच्छी अंदर आइए। आप अकेले? मालती कहाँ है? माँ जी, आपकी बेटी मेरी तो समझ में नहीं आती। साथ में चले थे यहाँ आने के लिए, रास्ते में उतर गई दिल्ली। पहले तो कह रही थी कि सोचेंगे दीदी के पास जाना है या नहीं, फिर पता नहीं क्या मन में आया, वहां उतर गई। वैसे आ जाएगी एक आध दिन। अजीब लड़की है, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ और वो। आपको तो पता है ना माँ जी, ऐसी है वो। अरे बिटिया के बारे में ही पूछती रहेंगी या कुछ चाय वाय भी पिलाएंगी? हाँ पिलाती हूँ पिलाती हूँ। आपने उसे बिगाड़ कर रखा है दामाद जी, कभी भी कुछ भी कर देती है। लो, अरे अब एक ही तो पत्नी है ना माँ जी, उसे नहीं बिगाड़ूंगा तो किसे बिगाड़ूंगा? चाय पत्ती खत्म हो गई है दामाद जी, मैं बाजार से मंगवाती हूँ। क्या माँ जी, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, फिर आके पी लूंगा। लेकिन मैं भी चलता हूँ, घर पे सब लोग इंतजार कर रहे हैं। इतनी जल्दी? हाँ माँ जी। ठीक है। हाँ, मालती के आने के बाद आप भी आइएगा यहाँ रहने के लिए। क्या माँ जी, ये भी कोई कहने की बात है? मैं जरूर आऊंगा। चलता हूँ। हाँ हाँ, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ। एक हफ्ता और गुजर गया पर मालती नहीं आई। सरस्वती बाई को घबराहट होने लगी और वो विवेक के गांव गई उससे मिलने।
अरे माँ जी आप आइए आइए। नमस्ते, आइए बैठिए आराम से। हाँ, मैं पानी लेके आता हूँ। बेटा 1 हफ्ता हो गया, मालती अभी तक नहीं आई। क्या? हाँ। और आपने मुझे अभी तक नहीं बताया? मैं तो इंतजार कर रही थी बेटा, सोचा आ जाएगी। माँ जी ये लड़की भी ना कमाल करती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं पानी लाता हूं। अरे हाँ माँ जी, मैं बताना भूल गया था। इस बार हमने 2 महीने की छुट्टियां ली थी, तो उसने सोचा होगा शायद कुछ दिन और रुक जाए। आप चिंता मत कीजिए, वो 1 आध दिन में आ ही जाएगी। पता नहीं बेटा, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। क्या माँ जी आप भी छोटी छोटी बात पे घबरा जाती हैं। मैं हूं ना, लीजिए पानी पीजिए। हाँ बेटा। विवेक के दिलासा देने पर उस वक्त तो सरस्वती बाई शांत हो गई, पर फिर भी उन्हें पूरी तरह चैन नहीं आया। उन्होंने फैसला किया कि दिल्ली से पता करेंगी कि आखिर मालती कर क्या रही है। हेलो, हाँ सरिता बेटे, मैं माँ बोल रही हूँ शोलापुर से। हाँ बेटे जरा मालती से बात कराना। क्या मालती दिल्ली पहुंची नहीं? लेकिन दामाद जी तो कह रहे थे कि नहीं यहाँ भी नहीं है, इसलिए तो फोन कर रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं बेटे, परेशान मत हो। ठीक है मैं देख लूंगी। कहाँ जा सकती है मेरी बेटी? अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कब से लापता है? 15 दिन हो गए साहब, सब जगह देख डाला। किसी पे कोई शक? नहीं साहब, अपना तो कोई दुश्मन अकेली नहीं आ रही थी? नहीं साहब, वो अपने पति के साथ आ रही थी। वो तो यहाँ आ गया, लेकिन मेरी बेटी मालती वो दिल्ली में उतर गई अपनी बहन से मिलने के लिए। ऐसा आपके दामाद ने आपको बताया? हाँ साहब, उसी ने बताया। पुलिस ने मालती के गायब होने का मैसेज सारे पुलिस स्टेशन और रेलवे पुलिस को भी भेज दिया और वो विवेक से भी मिलने गए। मैं बहुत परेशान हूँ इंस्पेक्टर। इतने दिन हो गए और मालती का कुछ पता नहीं चल रहा। घबराइए मत विवेक साहब, घबराइए मत। मुझे सब कुछ बताइए। वो कहाँ हो सकती है? जी वो दिल मुझे आपके मिलिट्री के जवानों ने बताया कि आप अकेले ही निकले थे घर से। जी हाँ, दरअसल मालती को शिमला जाना था। शिमला? जी हाँ, पर आपने तो अपनी सास से कहा था कि वो दिल्ली में ही उतर गई। वो क्या है, पहले वो शिमला जाना चाहती थी, फिर उसे दिल्ली आना था और बाद में यहाँ। पर वो अब तक क्यों नहीं आई? मुझे डर है कहीं उसका एक्सीडेंट तो। वो सब हम पता लगा लेंगे, एक्सीडेंट हुआ या नहीं। रामनाथ चलो। रामनाथ जी, ये विवेक हमसे सच नहीं कह रहा है। हमसे कुछ कहता है और अपनी सास से कुछ। नहीं रामनाथ, इस सरस्वती बाई का दोबारा बयान लो और हो सकता है इस बुढ़िया से कोई भूल हो गई हो। सर मैं उसका दोबारा बयान ले चुका हूं। वो यही कह रही है कि विवेक ने उससे कहा था कि वो और मालती ट्रेन में साथ साथ ही आ रहे थे। अचानक जाने मालती के मन में क्या आया, उसने दिल्ली में उतरने का फैसला कर लिया। तो फिर एक काम करो कि इस विवेक से
दोबारा पूछताछ करो और उस पर कड़ी नजर रखो। हो गया सर। पुलिस की एक टीम विवेक की आर्मी पोस्ट पर हिमाचल भेजी गई। हिमाचल रेलवे पुलिस से पता चला कि कुछ दिनों पहले उन्हें गनी बैग में डाली हुई एक औरत की लाश रेलवे ट्रैक्स पर मिली थी। अभी तक किसी ने उस औरत को पहचाना नहीं था। पुलिस ने सरस्वती बाई से पूछा अगर वो हिमाचल चलकर लाश को पहचानेंगी। सरस्वती बाई लाश के ख्याल से भी दहल गई, पर फिर भी हिमाचल चलने को राजी हो गई। चेहरा तो काफी बिगड़ गया माँ जी। आपको कपड़ों से या फिर कोई और निशानी हो तो उससे पहचानना होगा। यहाँ सरस्वती बाई ने मालती की लाश को पहचान लिया। वहाँ पुलिस की दूसरी टीम ने विवेक के घर से एक मंगलसूत्र और कुछ जेवर बरामद किए। विवेक कहाँ है? वो तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? मगर बात क्या है? तलाशी लो घर की। इंस्पेक्टर साहब हुआ क्या है? इंस्पेक्टर साहब आखिर हुआ क्या है? मुझे भी तो बताइए। हमें शक है कि उसने कत्ल किया है। दराज को खोलो, खोलो दराज को। लेकिन अब है कौन? उनकी पत्नी। पत्नी? विवेक के घर जाकर पुलिस को एक और सच्चाई का पता चला। विवेक दूसरी शादी कर चुका था और उसकी पत्नी अमला ये जानती थी कि वो पहले से शादीशुदा है। अब कहानी समझ में आ रही थी। विवेक के घर से बरामद हुए गहने सरस्वती बाई को दिखाए गए। हाँ इंस्पेक्टर, ये गहने मेरी बेटी के ही हैं। ये कंगन ये मैंने बनवाए थे उसके लिए, और ये मंगलसूत्र उसके ब्याह पर। अब पुलिस के पास हर वजह थी विवेक को गिरफ्तार करने की, और उन्होंने उसे गिरफ्तार किया। हाँ, मैंने मारा उसे। क्यों? क्या कबूल करना काफी नहीं? कैसे मारा तुमने उसे? कैसे? हाँ, जहर देके, खीर में जहर।
आ गए तुम। ये सामान गाड़ी में रखवा दो और स्टेशन पहुंचा दो। आ जाओ। एक मिनट रुक जाओ, आराम से। और आगे, बीच में लो, आगे लो, आराम से। और फिर मैं उस ट्रंक के साथ ट्रेन में चढ़ा और रात को चलती हुई ट्रेन से लाश को बाहर फेंक दिया। क्यों मारा तुमने उसे? क्या ये कबूल करना काफी नहीं कि मैंने उसे मारा? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? सब कुछ जानते हो। अपनी दूसरी पत्नी अमला के साथ रहने के लिए तुमने मालती को मार डाला। विवेक पर मुकदमा चला और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। सरस्वती बाई को इंसाफ तो मिला, पर अब उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। उसकी मालती के साथ उसने सब कुछ खो दिया था। तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ? माँ जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं जानती हूँ कि आप मुझे अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार समझती हैं, पर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ माँ जी, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। पिछले साल छुट्टियों में जब विवेक अपने गांव आए थे, तब हम मिले थे। फिर हम बहुत करीब आ गए, हमने शादी कर ली और विवेक यही कहते रहे कि सब ठीक हो जाएगा, मैं मालती को मना लूंगा। पर माँ जी, मैं ये नहीं चाहती थी कि वो मालती को तुम्हारे लिए उसने मेरी बेटी को मार डाला। नहीं माँ जी, नहीं, मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि वो मालती को। मैं यही कहने यहाँ आई हूँ आपसे कि अगर आपने अपनी बेटी गंवाई है तो मैंने भी अपना पति गंवाया। आप दुखी हैं माँ जी, तो खुश मैं भी नहीं हूँ, खुश मैं भी नहीं हूँ। अमला गलत भी नहीं कह रही थी। ये एक ऐसा जुर्म था जिससे किसी का फायदा नहीं हुआ था। जुर्म से कभी किसी का फायदा नहीं होता। जुर्म से सिर्फ नुकसान होता है, सिर्फ नुकसान। पेचकस से भी ज्यादा टेढ़ी होती है दिल की वासनाएं। हर साल 2600 से ज्यादा खून किसी प्रेम संबंधी वजह से किए जाते हैं।